बच्चों, एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब कोई आप पर हंसा हो और आपको गुस्सा आ गया हो? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनो। नकुल के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। एक सुबह आंगन में राजकुमार एक छोटा सा खेल खेल रहे थे। खेल बहुत आसान था। सबको सीधी रेखा पर एड़ी से पंजे तक चलना था। सब नकुल के लिए तालियां बजा रहे थे। उसे ऐसे छोटे छोटे खेल बहुत पसंद थे। नकुल ने पहला कदम रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो अच्छा कर रहा था, लेकिन बीच में उसका पैर थोड़ा सा फिसल गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एक तरफ गिर पड़ा। बच्चे हंसने लगे। देखो, नकुल गिर गया, किसी ने कहा। बच्चों, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो सभी के साथ होता है, लेकिन जब लोग हंसते हैं तो मन के अंदर थोड़ा सा दुख होता है ना? नकुल को भी वही दुख लगा। उसके गाल गर्म हो गए, उसकी आंखें सख्त हो गईं। बिना खुद को रोके वह चिल्ला पड़ा, हंसना बंद करो, ये मजाक नहीं है। आंगन में सन्नाटा छा गया। तभी भीष्म पितामह वहां आए। उन्होंने सब कुछ देख लिया था, लेकिन हमेशा की तरह वे शांत ही रहे। उन्होंने धीरे से कहा, नकुल, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नकुल उसके पास गया। अभी भी उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। बच्चों, तुम क्या सोचते हो? अब पितामह क्या कहेंगे? पितामह ने जमीन से एक छोटा सा फूल उठाया और उसे नकुल की ओर बढ़ाया। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें यह फूल दूं और तुम इसे ना लो, तो यह फूल किसका रहेगा? नकुल ने कहा, आपका पितामह। पितामह हल्के से मुस्कुराए। हाँ, गुस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब कोई हमसे कुछ बुरा कहता है तो वह हमें गुस्से का उपहार देता है। अगर हम उसे ना लें तो वह उसी के पास रह जाता है। उन्होंने फूल वापस जमीन पर रख दिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अहिंसा सत्यम अक्रोध, अर्थात दयालु बनो, सच बोलो और गुस्सा कभी मत करो। लेकिन आज नकुल, तुमने उनकी हंसी अपने दिल में ले ली और बदले में गुस्सा लौटा दिया। तुम्हारा गुस्सा किसी और तक नहीं पहुंचा, वो तुम्हारे पास ही रह गया और तुम्हें दुखी कर गया। नकुल ने सिर झुका लिया। पितामह, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, बस मुझे शर्म आ गई थी। पितामह ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। तो फिर एक बार कोशिश करो, किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये दिखाने के लिए कि शांति तुम्हें और मजबूत बनाती है। बच्चों, याद रखना, गुस्सा उसी के पास रहता है जो उसे भेजता है। नकुल फिर से रेखा के पास गया। उसने गहरी सांस ली, एक पैर आगे रखा, फिर दूसरा, धीरे, स्थिर, पूरी एकाग्रता के साथ। इस बार वह बिना गिरे पूरी रेखा पार कर गया। जो बच्चे पहले हंस रहे थे, अब वही तालियां बजाने लगे। पितामह बोले, देखा नकुल, जब तुम शांत रहते हो तो गुस्सा वहीं रुक जाता है जहां से वो शुरू हुआ था, वो तुम तक पहुंचता ही नहीं। तो ये बात याद रखना बच्चों, अगर कोई तुम पर हंसे या गुस्से में बात करे तो उसे लेना जरूरी नहीं है, उसे वहीं छोड़ दो, अपनी राह शांति के साथ चलो। तो बच्चों, अपने भीतर की नरम और शांत शक्ति को मजबूत बनाना ही जॉय ऑफ गीता है।